नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। इलेक्शंस करीब है और किस तरीके से इलेक्शंस में सारी हवा गरमाई हुई है। कल डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड द्वारा स्थान की एक ओपनिंग सेरेमनी थी या कुछ एक प्रोग्राम था, और आज हम मौजूद हैं शिया कब्रिस्तान के जस्ट पास ही में क्रिश्चियन कब्रिस्तान ये है। आप यहाँ के हालात देख सकते हैं। हमने यहाँ पे मौजूद कुछ क्रिश्चियन समुदाय के लोगों से बात की, जिनका ये आरोप है कि पिछले 35 सालों से उन्हें थाने ज़िले में कोई एक प्रॉपर कब्रिस्तान नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्हें अपनी डेड बॉडीज़ को बॉम्बे या शिवड़ी ऐसी जगहों पे ले जाना पड़ता है और झूठ बोलकर उन्हें वहाँ पे दफन करना पड़ता है। क्या कुछ लोग क्रिश्चियन समुदाय के लीडर बनकर ये कह रहे हैं कि हम नजीब मुल्ला जी को वोट नहीं देंगे। उस पर भी हमने बातचीत की है, मगर एक माइनॉरिटी लोगों को किस तरीके से हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि एक कब्रिस्तान 35 सालों से एक समुदाय अपने कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ रहा है और ये गवर्नमेंट उन्हें कब्रिस्तान नहीं दे पा रही है। क्या कुछ कहा है और क्या आरोप लगाए हैं इन लोगों ने टीएमसी पे और लोकल लीडर्स पे, जाने हमारे चैनल के माध्यम से। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ईसाई समुदाय से आप संबंधित हैं। तो आज हम कौसा में जो ठाणे मनपा ने यहाँ पर सभी धर्मों के लिए अपनी अपनी दफन भूमि बनाई है, मुस्लिमों और मुस्लिमों के अंतर्गत आने वाले जो सब सेक्शन है उनको भी दिया गया है, और यहाँ पर एक हमारे ईसाई भाइयों को भी दिया गया है। तो इस प्लॉट को लेना न लेना ये भी एक विवाद था एक कुछ अर्सा पहले। तो आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या आपका उद्देश्य है? आपके परिचय के साथ आप पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मेलविन फर्नांडिस है जी। ओके, मैं ताना का निवासी हूँ, ताना डिस्ट्रिक्ट का। ओके, ये भी हमारा जुरिडिक्शन में आता है। ओके, हम लोग इधर बरी कर सकते हैं और क्रिश्चियन लोगों को ऑल ओवर इंडिया किधर भी बरी कर सकते हैं रिजर्वेशन प्लॉट पे। ओके, और ये ज़मीन हम लोगों को 2020 में 2020 में दी गई थी। ओके, हम लोग मालूम नहीं थी, हम लोग ही लिया था इसका पोजीशन। अच्छा। ओके, जितेंद्र अवार्ड्स आता था अभी, और ये हम लोग इसके लिए नाराज है कि ये बहुत छोटा प्लॉट हम लोगों को मिला है। अच्छा। और ताना सिटी से बहुत दूर है। हाँ। ओके, और एक मनीषा नगर में हम लोग को दिया था, उसका अभी तक पोजीशन नहीं मिला। अच्छा। ओके, हम लोग इसके लिए नाराज है क्योंकि ये सब देखो, हम लोग को प्लॉट दिया गया है लेकिन कुछ मेंटेनेंस नहीं है। हम लोग उनका पीछे लगा था म्यूनसिपलिटी में वगैरह, तो हम लोग कुछ अमेनिटीज इधर दे दो, लेकिन कोई अमेनिटीज वगैरह हम लोग को मिला नहीं इधर का। ना लाइट से, ना कुछ पानी का सुविधा है, ना कुछ हम लोग को रेस्ट पाथवे है या कुछ एक प्रेयर हॉल है। तो हर सिमेट्री में रहता है। ओके, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट किया था, हम लोग अभी तक नहीं किया है। और हम लोगों को मनीषा नगर अभी जाके हम लोग 2 घंटा पहला कलवा मनीषा नगर 3 में। ओके, उधर का आप हालत देखेगा, हम लोग को देख के शर्म आया। क्योंकि एक साल 1.5 साल पहले हम लोग को उसका मेंटेन करने को दिया था, पोजीशन हम लोग को दिया नहीं अभी तक। मनीषा नगर में उधर भी नहीं दिया, टीएम से नहीं दिया। क्योंकि उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गया था। ओके, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि उनको पोजीशन दे दो। वो जमीन पहला पुलिस खाते का इस पे था, ताना ग्रामीण पुलिस का हाथ में था। तो उसका फिर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया ताना कलेक्टर को। ताना कलेक्टर ने ऑर्डर दिया उसको ज़मीन खाली किया जाए, और उसने विदिन वीक में उसका 7/12 वगैरह चेंज किया, क्योंकि ताने ग्रामीण का उसमें नाम था 7/12 पे। तो एक 1.5 साल हो गया, लास्ट फरवरी में। अभी तक टीएमसी ने हम लोग उसका पोजीशन नहीं दिया। मेलविन साहब, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठाणे जिले में जितने भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग बसे हुए हैं, लाखों की तादाद में है, 8 से और 10 लाख भी जो है बेरियल प्रोसेस में जो है दफन की जो प्रक्रिया होती है उसमें काफी दिक्कत आ रही है। जमीनों की उपलब्धता नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे रिजर्वेशन सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। 35 से 40 साल हो गया रिजर्वेशन प्लॉट हम लोग आरटीआई में निकाला, कम से कम 10 से 12 प्लॉट है। ओके, मैं इसके ऊपर पीआईएल भी दाखिल किया है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में। पीआईएल का मैटर अभी नेक्स्ट मंथ में आ रहा है। अच्छा, यही मंथ में 28 को कुछ। ओके, नवंबर में यहाँ। अच्छा, हियरिंग होगा, हियरिंग हो गया। अच्छा, तो ये जो क्रिश्चियन समुदाय की अवस्था है, ये जो कंडीशंस हो गई है कि आज हमारे में अगर कोई किसी के परिवार में कोई एक्सपायर हो जाता है तो हमको ब्यूरियल के लिए जो है जमीन भी नहीं है, और सरकार वो प्रोवाइड भी नहीं कर रही है। किसको दोषी मान रहे हैं आप इस पूरी प्रक्रिया को? 35 साल से आप लगभग बता रहे हैं कि इस समस्या को आप फेस कर रहे हैं, पूरा ठाणे जिले में बसा हुआ क्रिश्चियन समुदाय फेस कर रहा है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं प्रमुख रूप से? ये प्रमुख रूप से मैं जिम्मेदार मानता है ताना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। अच्छा। ओके, क्योंकि उनका काम रहता है वो। और दूसरा बात, लोकल लीडर लोगों को
लोकल लीडर हाँ, लोगों खुला को। में बोलता है, क्योंकि अच्छा। क्या है, ये लोग इंक्रोचमेंट हम लोग उनको कंप्लेंट कर देते हैं। एनी पर्टिकुलर पार्टीज और ईच एंड एवरी पार्टी? ईच एंड एवरी पार्टी, ईच एंड ओके, एवरी नॉट पर्टिकुलर पार्टी, ओके। कोई पार्टी ने हम लोग को न्याय नहीं दिया अभी तक, ओके। तो आज हम लोग दर दर भड़क रहे हमारा न्याय के लिए, ओके। आज इसका हम लोग देखो, हमारा खुद के लिए नहीं मांग रहे सर, हमारा कम्युनिटी के लिए मांग रहे हैं। हमारा कोई वेस्टर्न समाज के लिए इंटरेस्ट मांग रहा है। समाज के लिए मांग रहे हैं, ओके। हमारा कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, इस पे। जी। तो मैं सरकार से मैं अपील करता हूँ कि हम लोग कम्युनिटी के लिए ध्यान दे, क्योंकि हम लोग भी वोट डालते हैं, हम लोग भी टैक्स भरते हैं, हम लोग भी टैक्स पे इंडियन सिटीजन से। तो हम लोगों को क्यों नहीं एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम लोग को क्यों नहीं दफन का जमीन नहीं देते हैं? हमारा ये लास्ट राइट है। हम लोग मरने के बाद देखो, हमारा यही रेस्ट प्लेस है, ओके। हम लोग इतना पैसा कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, और हम लोग सरकार को ये जो भी हम लोग देते हैं, मतलब हमारे को फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं सर, ओके। हम लोग लोकल नेता लोगों से भी अपील करते हैं, और थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी करते हैं, और सरकार से भी करते हैं। एक ना ठीक सर, आप दोनों है ना, लाउड प्रोडक्शन है आपका? मेरा भी नाम मेलविन एबनिस है। अच्छा। मैं थाना का रहवासी हूँ। अच्छा। और मैं थाना क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ, और थाना सिटीजन का भी एक मेंबर हूँ। अच्छा। और थाना एसोसिएशन को भी मेंबर हूँ, क्रिश्चियन समुदाय जी। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम जस्टिन रायन है जी। मैं एसोसिएशन ऑफ कंसर्न कैथलिक का मैं प्रेसिडेंट हूँ एक्चुअली। और मैं काफ़ी सालों से हम लोग इस प्रक्रिया में, सिमेट्री की प्रक्रिया में, मैं और मेरे मित्र जो मेलविन है वो सेक्रेटरी है। हम लोग दोनों हाई कोर्ट और कोर्टों के चक्कर काट कर हम इसके लिए लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं। जी। सर, आपका क्या नाम है? जी। ये एक बात जो है मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग जो है क्रिश्चियन समुदाय के, आपने कई सारे संगठन बताए, आप उसके जिम्मेदार है। थाने में जो है समुदाय के लिए, समाज के लिए जो है पूरी जिम्मेदारियां निभा रहे। तो बीच में यहाँ पर मुमरा कौसा में एक पोस्ट वायरल हुई थी, एक मैसेज भी वायरल हुआ था। क्रिश्चियन सामाजिक एकता संगठन है, उसके अध्यक्ष जीतू राठौड़, और उन्होंने उस पोस्ट में कहा था कि वी कांट वोट फॉर नजीब मुल्ला, हम नजीब मुल्ला को वोट नहीं देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या क्रिश्चियन समुदाय ने ये फैसला किया है, जिस तरीके से जो है वो ये कह रहे हैं अपना जीतू राठौड़ कि हम बाइकआउट करेंगे, उनको वोट नहीं करेंगे, क्या कहेंगे इस पर? आप क्या कहेंगे सर? यही जीतू राठौड़ थे कि जो इस कौसा की जो प्रॉपर्टी थी, जहाँ हम खड़े हैं, इसी को अपोज किया था इन्होंने। अच्छा। अब इसको अपोजिट जितेंद्र अवार्ड सबको अपोज करके उन्होंने ये उनके खिलाफ बात की थी। अच्छा। आज वही जीतू राठौड़ है, वो ये बात कर रहे हैं कि ये जमीन लीगल है। हाँ। और नजीब, देखिए सर, कोई भी पार्टी का वो नेतृत्व नहीं करते हैं, कोई भी किसी पार्टी का, हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं, हाँ। वो कोई लीडर नहीं है। अच्छा, आपके कम्युनिटी के वो लीडर नहीं है? और वो उनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं इस पार्टी को वोट नहीं करूं, हमारी समाज इस पार्टी को वोट नहीं करेगी, उस पार्टी को वोट नहीं करेगी। ऐसा कोई डिसीजन हमारे जो मुखिया जो है, जो हमारे कार्डिनल है, हाँ। जो हमारे बिशप्स है, हाँ। ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं है। अच्छा। हमारे जो भी डिसीजन है, हमारे मुख्य जो है वो कार्डिनल लेते हैं। अच्छा। जो कार्डिनल जो हमको बताते हैं वही हमारा फैसला होता है जी। तो उनका राय हम मानेंगे, बल्कि ना कोई जीतू राठौड़ का बात मानेंगे। तो आपकी समस्याओं को लेकर अब फिर एक बार चुनाव चल रहा है। एक तरफ जितेंद्र अवार्ड है, 3 टर्म के एमएलए हैं, और दूसरी तरफ नजीब मुल्ला है। तो इन नेताओं से कुछ मुलाकात वगैरह किया आपने सिमेट्री के इश्यूज पर? अभी हाल फिलहाल में कोई बातचीत हुई इनसे? नहीं, जितेंद्र अवार्ड जी से हमारी काफी मुलाकातें हुई है। अच्छा। इस मामले में। हाँ। और उन्होंने काफी आश्वासन सिर्फ दिया है हमको, कोई काम तो किया नहीं उन्होंने। अच्छा। लेकिन हम लोग काफी नाराज है इस चीज से। अच्छा। कि कोई भी, नॉट इवन जितेंद्र अवार्ड या कोई भी पार्टी हो, कोई हमें न्याय या सपोर्ट आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। एल्विन जी, आखिरी सवाल मेरा, आप भी माइनॉरिटी हो, मैं भी माइनॉरिटी। क्या आपको नहीं लग रहा है देश में हर माइनॉरिटी का दमन किया जा रहा है? बराबर है, ये बात सही है। माइनॉरिटी वाले लोग क्या करते हैं कि बाबा हमको कौन सपोर्ट करेगा, कौन सा पार्टी हमको सपोर्ट करेगी, हम उनको रियली वोट करेंगे, जो काम कर रहा है उसको वोट करेगा। लेकिन कैसा है, जो समाज के लिए बोलते हैं ना, जो सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन देते हैं माइनॉरिटी के लिए, तो यह किधर तो माइनॉरिटी के नाम से खच्चीकरण हो रहा है, दबाया जा रहा है।
अभी देखो 35 साल से हमारा थाने में शर्मनाक बात है कि क्रिश्चियन समाज लोग के लिए दफन भूमि नहीं है। इसके लिए हमको झूठ झूठ बोल के हमको बम्बई साइड लेके जाना पड़ता है, काफी मुंबई दिक्कतें लेके जाना तकलीफ होती पड़ता है। है। जब मुंबई में जब भी बॉडी लेके जाना पड़ता है उधर तो का एड्रेस उसके लिए देना पड़ता है। उधर का एड्रेस हमको झूठ झूठ का देना पड़ता है। क्योंकि ये सब क्यों करना पड़ता है मालूम है? क्योंकि हमारे समाज में हमको दफन के बिना कुछ यही नहीं है, हमको दफन ही करना पड़ता है। पर्याय नहीं, बिल्कुल पर्याय नहीं उसके हाँ, बिना। आप भी कॉफेन में जो है हाँ। मरने वाली की लाश को जो है दफन करते हैं, मुसलमान भी कब्र में दफन करता है। तो बराबर। दफन होने के बाद में उसका वो अंतिम प्रवास शुरू होता शुरू है, हो जाता उसका फाइनल जो है जर्नी स्टार्ट होता है। तो काफी मुझे कमिश्नर से भी एक बात करना है। कमिश्नर जी देखो, ये समाज बहुत पीछे रखा है आपने। 35 साल से इन लोग को, हमको जो दफन भूमि नहीं है, तो कमिश्नर साहब प्लीज आपके आंखें खोलिए और कुछ तो कीजिए। देखो कितना हमारा प्लॉट था, अभी तक आप दे रहे आश्वासन नहीं दे रहे। कमिश्नर साहब जी प्लीज कुछ तो करिए। ये अब वो जो वायरल पोस्ट और मैसेज था जीतू राठौड़ की तरफ से, सर ने उसका जवाब दे दिया है, भूमिका स्पष्ट कर दी है कि वो उससे हमारा संबंध नहीं है और समुदाय उससे बिलोंग नहीं करता है। तो अब चुनाव को लेकर क्या सोचा आप लोगों ने, क्या फैसला रहेगा आपका? ठाणे मनपा के अंतर्गत ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो जुरिस्डिक्शन है उसमें तकरीबन 5-6 एमएलए आते हैं, ठीक है? तो ये 6 एमएलए सीट्स पर आप पूरे ईसाई समुदाय की तरफ से क्या सोच रख रहे? किस एक तरफ महायुति है, एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, तो क्या कुछ इसके लिए कुछ आप लोगों ने तय किया है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, क्या है? जो हमारा काम करेगा उनको वोट करेंगे। सर अभी तो हमने आपका 35 साल का दुख जो है वो देखा, तो उसके बाद उम्मीद क्या मानी जाए? उम्मीद तो वही रखेंगे, वो हमारा काम करो। अभी भी देखो 15 दिन है, ओके, 15 दिन में हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग सोचते हैं। अच्छा, कौन आपके संपर्क में आता है और कौन हमारा काम करेगा, हमारा काम करेगा। अभी देखो फिलहाल के तौर पे अभी मनीषा नगर का एक इशू है, वो तो कम से कम हमारे हाथ में दे दे। एक्चुअली ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। सिर्फ यहाँ जो है सुविधाएं आप लोगों को देनी है, जो ओटा वगैरह लगता है आपको, कुछ पैथवे वगैरह है, पानी है, लाइट है, सुविधा कर दे तो हो सकता है ना? वही, और मनीषा नगर के लिए हम लोग बरियल के लिए परमिशन दे। अच्छा, अभी वहाँ दिया नहीं है? नहीं दिया ना, अभी तक नहीं दिया। कंपाउंड वॉल मारा है और उधर गेट भी लगाया था पूरा। आज हम लोग जाके आए सुबह, पूरा गेट भी तोड़ दिया, अंदर का प्रेयर हॉल का पूरा सामान चोरी हो गया, खिड़की बिड़की सब तोड़ दिया। जो वहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है। कमिश्नर प्लीज नोट डाउन दिस, कमिश्नर को नोट करना चाहिए सब चीज।